हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर टेट मैथ की क्लास में। आज से हम लोग सुपर टेट की जो मैथ है वो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सुपर टेट मैथ का सिलेबस क्या क्या है और ये कितने नंबर की सुपर टेट में पूछी जाएगी। ठीक है, तो सुपर टेट का जो मैथ का सिलेबस है ये आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें पहला चैप्टर है अंकगणितीय क्षमता यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी, या जिसे हम कहते हैं नंबर सिस्टम। दूसरा है गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं मतलब जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, जितने भी बोर्ड मास पर रूल पर आधारित जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सब इसमें आते हैं। उसके बाद फिर दशमलव, डेसिमल, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू ज्ञात करना। उसके बाद अगला टॉपिक है भिन्न, फिर है साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, फिर परसेंटेज, लाभ हानि, विभाज्यता, विभाज्य, गुणनखंड, एकिक नियम, बीजगणित यानी अलजेब्रा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में जितने भी 2D फिगर आते हैं, जैसे कि हो गया हमारा वृत्त, आयत, वर्ग, त्रिभुज, इन सब पर आधारित जो भी क्वेश्चन होंगे वो करेंगे हम लोग। उसके बाद फिर औसत टॉपिक पढ़ेंगे, अनुपात पढ़ेंगे, आयतन। आयतन मतलब जितने भी 3D फिगर होते हैं, जैसे हो गया गोला, बेलन, शंकु, ये सभी जितने भी 3D फिगर होते हैं वो सब आयतन में आएंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर अगला टॉपिक है सामान्य सौर समीकरण, जो भी जनरल आइडेंटिटीज होती हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर अगला टॉपिक है ज्यामिति, जिसे हम कहते हैं ज्योमेट्री, जिसमें त्रिभुज के कोण पर आधारित या वृत्त के अंदर कोण या चतुर्भुज के कोणों पर आधारित जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद सामान्य सांख्यिकी। सामान्य सांख्यिकी में क्या पढ़ेंगे, जैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक आप लोग पढ़ भी चुके हैं। अब आज से हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर। उसके बाद यह है लासा मासा। लासा मासा ये जो टॉपिक है ये हमारे सुपर टेट के सिलेबस में नहीं है। ये जो टॉपिक है ये हमारे सुपर टेट के लिए सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे टेट के सिलेबस में है। ठीक है, तो हम लोग ये जो टॉपिक सिलेबस है ये लगभग टेट और सुपर टेट का दोनों का है। जो यूपी टेट का है, यूपी टेट और एस टेट लिख दें, सुपर टेट, एस टेट, दोनों का लगभग सेम सिलेबस कह सकते हैं हम लोग कि लगभग सेम सिलेबस है। उसी में भी यही लगभग टॉपिक मिलते हैं और सुपर टेट में कुछ टॉपिक जो इसमें एक्स्ट्रा बढ़े हुए हैं, जैसे कि ये सामान्य सौर समीकरण उसमें नहीं पूछी जाती हैं। कुछ टॉपिक ऐसे बढ़े हुए हैं जो सुपर टेट में हैं, टेट में भी नहीं है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। जो टेट का अलग पढ़ेंगे, सुपर टेट का अलग पढ़ेंगे। और हम एक क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे जिसमें भी यूपी टेट के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो चुके हैं वो टॉपिक बाय टॉपिक आपको मिलेंगे, और हमारे चैनल पर यहीं पर मिलेंगे आपको, टॉपिक बाय टॉपिक मिलेंगे। और जितने भी टेट के होते हैं, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ यूपी टेट के हों, जितने भी टेट होते हैं ऑल इंडिया में, एच टेट हो गया, बी टेट हो गया, सी टेट हो गया, जितने भी टेट होते हैं हर टेट के आपको टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन कराए जाएंगे। वो अलग क्लास चलेगी हमारी। और जो यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सुपर टेट की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ की, जिसमें हम लोग बिल्कुल जीरो से कहते हैं, जीरो लेवल से पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक आराम से पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। और यूपी टेट में जो मैथ पूछी जाती है वो कितने नंबर की होती है? 30 नंबर की आती है मैथ। जो यूपी टेट में मैथ आती है वो 30 नंबर की आती है, और जो सुपर टेट में मैथ आएगी वो 20 नंबर की आएगी। तो देखिए मैथ बहुत आसान होती है, बस इसे समझने की ज़रूरत होती है। आप लोग, कुछ लोग होते हैं कहते हैं मैथ बहुत टफ होती है, मैथ टफ नहीं होती है, बस इसको समझने की ज़रूरत है। जिस दिन आप समझ गए, सबसे फेवरेट जो आपका जो कहते हैं सब्जेक्ट होगा वो मैथ ही होगा। तो जो हमारी 20 नंबर की पूछी जाती है सुपर टेट में या यूपी टेट में 30 नंबर की, तो हम क्यों ना इसको आराम से बहुत अच्छी तरीके से पढ़े, जिससे हमारे 30 में 30 पूरे नंबर आए और 20 में 20 सुपर टेट में पूरे नंबर आए। क्योंकि मैथ ही एक ऐसा टॉपिक नहीं, सब्जेक्ट कह सकते हैं। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके पूरे में पूरे नंबर आने के चांस रहते हैं। अगर सुपर टेट में 20 में 20 आने के आपके चांस होंगे, क्योंकि आपने अगर क्वेश्चन लगाया सही तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, और गलत कहीं कर दिया तो कटेगा ही। तो इसमें हमें क्या रहता है कि पूरे में पूरे नंबर मिलने के चांस रहते हैं। तो हमारे ये जो सिलेबस लिखा हो, कल से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। इसको मिटा देते हैं। कल से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, और कल से हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो अंकीय क्षमता, इसे कहते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी या ये नंबर सिस्टम पर आधारित होता है। इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, जैसे नंबर संख्याओं के बारे में पढ़ना है, संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद फिर हमें विभाज्यता का नियम इसमें पढ़ना है।
विभाज्यता का नियम, इकाई का अंक ज्ञात करना, जो भी नंबर सिस्टम में पढ़ते थे वो सभी के सभी हम अंकगणितीय क्षमता में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर ये आगे के जो जितने भी टॉपिक हैं, चैप्टर हैं, वो हम लोग डीपली पढ़ते हुए चलेंगे और बिल्कुल जीरो बेसिक से पढ़ेंगे। जितने भी आपके दोस्त भाई लोग जितने भी टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उन सबको सजेस्ट करिए कि वो यहाँ से पढ़ें और अच्छे से अच्छे नंबर गेन करें। तो चलते हैं, आज मिलते हैं आप लोगों से मैथ के पहले टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।